हेलो स्टूडेंट, आज हम सब शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 का मैथ, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग अवकलज और समाकलन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है 12 के मैथ में, क्योंकि लगभग 45 से 50% तक इन दोनों यूनिट से क्वेश्चन आते हैं। तो हम आज देखेंगे परिभाषा, डिफिनीशन, इसका फॉर्मूला देखेंगे और कुछ सवालों को आज बनाया जाएगा। तो अवकलज जो है, इसका परिभाषा क्या है तो देखते हैं। यदि f कोई वास्तविक फलन हो, कोई भी रियल फंक्शन f है और उसके प्रांत में अगर कोई बिंदु हम c ले लें, तो c पर f का अवकलज क्या होगा? लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c बट्टा h द्वारा परिभाषित होता है। और c पर f के अवकलज को c पर f के अवकलज को f डैश c या d बट्टा dx f डैश x द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए, अगर लिखा हो f डैश x या f डैश c, जिस पर भी निकालना हो तो अवकलज करना है, या d बट्टा dx लिखा हुआ है तो समझिए कि इसका अवकलज किया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसमें जो इंपोर्टेंट सूत्र हैं उसको देखते हैं, तब चैप्टर शुरू किया जाए। देखते हैं कुछ फॉर्मूला। हम अगर हमको x के साथ x की पावर n दिया हुआ है, उसका अवकलज करना हो तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे n x की पावर n माइनस 1। अगर दो फलन दिए हुए हैं और उनका जोड़ या घटाव करके अवकलज करना हो, इसके लिए सूत्र लगाया जाएगा क्या? u डैश प्लस v डैश। अलग अलग इसका अवकलज हम लोग प्लस माइनस अलग अलग कर लेंगे। u का अलग अवकलज करेंगे, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़, घटाव का चिन्ह है तो घटाव, उसके बाद v का इसका अवकलज हम लोग कर लेंगे। लेकिन अगर दो फलनों का गुणन हो, इसका अवकलज करना हो, तो इसके लिए लेबनिज का गुणन नियम हम लगाएंगे। पहले का अवकलज दूसरे का गुना, जोड़ दूसरे का अवकलज पहले का गुना, है ना। और अगर दो फलनों का भाग का अवकलज करना हो तो पहले का अवकलज दूसरे का गुना, घटाव दूसरे का अवकलज पहले का गुना, बट्टा जो हर है उसका स्क्वायर। और अचर पद का जो अवकलज होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। अब देखते हैं हम त्रिकोणमितीय फलनों का जो अवकलज होगा उसके लिए फॉर्मूला देखते हैं। देखिए, त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज के लिए कुछ फॉर्मूला हैं जिनको याद कर लेंगे। साइन x का अवकलज करेंगे तो cos x, cos x का अवकलज करेंगे तो माइनस साइन x, tan x का अवकलज करेंगे तो sec स्क्वायर x, cot x का करेंगे तो cos माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का करेंगे तो tan x इंटू sec x, और cosec x का होगा cot x इंटू cosec x। अब कुछ बातों को और देख लेते हैं हम कि प्रमेय है एक के जितने भी अवकलनीय फलन होते हैं क्या होते हैं? संतत होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। कंटिन्यूटी हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं। और एक और चीज में देखना है क्या? श्रृंखला नियम, चेन रूल। मतलब कि अगर किसी फलन को हम एक से अधिक भागों में बांट सकते हैं तो उसको अलग अलग करके अवकलज किया जाता है। इसी को बोलते हैं क्या? श्रृंखला नियम। जैसे कि अगर हमको अवकलज करना है d बट्टा dx x की पावर 2, x स्क्वायर का अवकलज करना है। चलिए तो देखते हैं, इसको दो भाग में कर सकते हैं, एक बार x स्क्वायर को और एक बार स्क्वायर हटाकर x को। तो इसको बोलेंगे क्या? श्रृंखला नियम से। तो देखते हैं कि अवकलज क्या होगा। d बट्टा dx x की पावर 2 बराबर, फॉर्मूला हमने लिखा है क्या? d बट्टा dx, फॉर्मूला होता है d बट्टा dx x की पावर n बराबर n इंटू x की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे n की जब क्या है? 2 x की पावर 2 घटाव 1, और एक बार और अवकलज करेंगे d बट्टा dx x का, d बट्टा dx x, तो 2 और x का पावर 2 घटाव 1 माने 1, और d बट्टा dx का क्या होता है? 1 होता है। इस फॉर्मूला को हम लोग नहीं लिखे थे लेकिन लिख लेंगे। d बट्टा dx x का जब अवकलज किया जाएगा तो क्या होगा? 1 आएगा। तो ये श्रृंखला नियम हुआ कि एक बार हम इस टोटल करेंगे और एक बार स्क्वायर हटा करके x करेंगे तो कितना आ रहा है इसका आंसर? 2x। d बट्टा dx x स्क्वायर का क्या होगा? 2x होगा। हम एनसीईआरटी का जो बुक है उसका हम लोग चैप्टर शुरू कर रहे हैं अभी। अवकलज का पहला जो प्रश्नावली है 5.2 है। 5.1
संत्यता था उसमें कंटिन्यूटी, उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन में है कि x के सापेक्ष इसको अवकलज करना है, इस प्रश्न का अवकलज करना है। तो मान लेते हैं, मान लिया कि y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसी का अवकलज करना है। तो लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर देखिएगा d बट्टा डी एक्स, एक्स वैल्यू कर रहा है, क्या है y है यहाँ पे, d बट्टा डी एक्स, वाई का वैल्यू क्या है साइन एक्स स्क्वायर जोड़ 5। तो देखेंगे यहाँ पे श्रृंखला नियम का प्रयोग होगा। एक बार ये साइन, ये हो गया थीटा, साइन थीटा, एक बार साइन हटा करके एक्स स्क्वायर जोड़ 5 का अवकलज करेंगे। यही मेन यहाँ पे आपको समझना है। तो हम अवकलज कर रहे हैं, तो देखिए कितना हो जाएगा, साइन थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो इसका हो गया कॉस और थीटा के ऊपर क्या है एक्स स्क्वायर जोड़ 5। और एक बार और करेंगे हम डी बट्टा डी एक्स, इसका साइन को हटा करके एक्स स्क्वायर जोड़ 5। आपको मालूम है सबको कॉस एक्स स्क्वायर जोड़ 5, अगर फलनों के बीच में जोड़ और घटाव का चिन्ह हो तो दोनों को अलग अलग अवकलज कर लिया जाता है। तो कर रहे हैं हम क्या, देखिए डी बट्टा डी एक्स, एक्स स्क्वायर जोड़ डी बट्टा डी एक्स 5। तो कॉस एक्स स्क्वायर जोड़ 5, डी बटा डी एक्स, एक्स का पावर 2 है, यहाँ पे एन का क्या है 2 है, तो 2 मतलब 2, एक्स की पावर 2 घटाव 1 और 5 का अवकलज क्या होगा 0 होगा, क्या होगा 0, क्योंकि अचर पद है, अचर पद का क्या होता है 0 जोड़ 0। तो हो गया ये कॉस एक्स स्क्वायर जोड़ 5 और ये 2x, 2 में से गया 1, 2x, यानी कि 2x कॉस एक्स स्क्वायर जोड़ 5। इस तरह से अवकलज किया जाएगा। देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कॉस साइन एक्स, एक्स के सापेक्ष इसका अवकलज करना है। तो मान लेते हैं, मान लिया कि y बराबर कॉस साइन एक्स, तो x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज करने पर एलएचएस में हो जाएगा डी बट्टा डी एक्स वाई और आरएचएस में हो जाएगा डी बट्टा डी एक्स कॉस साइन एक्स। जरा पहले इसको देखिए, श्रृंखला नियम में हम प्रयोग करेंगे तो कितने भाग में बांट सकते हैं। एक बार ये टोटल कॉस ये थीटा हो जाएगा, एक बार ये साइन थीटा और एक बार एक्स, 3 बार में हम इसको अवकलज कर सकते हैं श्रृंखला नियम से। तो देखिएगा क्या हो रहा है, तो कॉस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, कॉस ये टोटल को थीटा मान लेते हैं हम, तो क्या हो गया माइनस साइन थीटा साइन एक्स। इसका अवकलज अब एक बार हो चुका है, अब हम इसका करेंगे अवकलज, देखिएगा इसका, तो डी बट्टा डी एक्स साइन एक्स, कौन सा रूप हम प्रयोग कर रहे हैं श्रृंखला नियम, श्रृंखला नियम से। तो हो गया ये माइनस साइन थीटा के ऊपर है साइन एक्स और साइन थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है कॉस एक्स। एक बार और कर सकते हैं हम लोग डी बट्टा डी एक्स, इसका एक्स का, तो क्या हो गया माइनस साइन साइन एक्स कॉस एक्स, इसका क्या होता है 1 होता है, यानी कि माइनस वाले को लिख देते हैं हम लोग कॉस एक्स साइन साइन एक्स, ये रहा इसका आंसर। तीसरा प्रश्न है साइन ए एक्स प्लस बी। तो मान लेते हैं कि y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी है, x के सापेक्ष अवकलज करने पर डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर डी बट्टा डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। जरा देखें इसको कितने बार बांट सकते हैं। साइन थीटा ये है, एक बार ये और एक बार ये अंदर वाले को, 2 बार अवकलज करेंगे आंसर आ जाएगा। तो साइन थीटा का क्या होता है कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा का क्या है ए एक्स प्लस बी, डी बट्टा डी एक्स ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का अवकलज करेंगे। किसका रूल का हम प्रयोग कर रहे हैं श्रृंखला नियम का, अलग अलग सबको बाई पार्ट्स हम लोग करते हैं। देखिए कॉस ए एक्स प्लस बी
देखिए जोड़ का चिन्ह अगर हो, जोड़ है घटाव का, तो क्या करते हैं दोनों को हम अलग अलग करेंगे। तो डी बट्टा डी एक्स ए एक्स जोड़ डी बट्टा डी एक्स बी। तो कॉस ए एक्स प्लस बी, इसको ए क्या है अचर पद है, बाहर कर दीजिए ए, डी बट्टा डी एक्स एक्स जोड़ इधर क्या होगा 0। तो कॉस ए एक्स प्लस बी, ये ए को हमने यहां बाहर किया है, या यू भी यू डैश भी का भी प्रयोग करेंगे तो यही आएगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे ए, ऐसे क्या हो गया 1, 0 हट जाएगा, तो पहले लिख देते हैं ए कॉस ए एक्स प्लस बी आंसर। जरा देख लेते हैं कि ये डी बट्टा डी एक्स ए एक्स का अवकलज कैसे किया गया है। डी बट्टा डी एक्स ए एक्स, यू भी का डैश का क्या था फॉर्मूला, यू डैश भी प्लस भी डैश यू। तो यू डैश भी, यू डैश माने एक का अवकलज डी बट्टा डी एक्स ए और दूसरे से गुना जोड़ डी बट्टा डी एक्स एक्स, पहले का अवकलज दूसरे से गुना, दूसरे का अवकलज पहले से गुना। तो ये हुआ एक्स, ये क्या है अचर पद है तो 0 हो जाएगा, और ये ए और एक्स का क्या होगा 1 होगा, ये हो गया 0 जोड़ ए यानी कितना ए। जरा देखेंगे हमारा यहाँ पे क्या इसका अवकलज आया है, ए आया है डी बटा डी एक्स एक्स का। तो ऐसे ही बना सकते हैं, डी बटा डी एक्स अगर कोई चर में अचर है तो अचर क्या करेंगे बाहर कर देंगे और चर का अवकलज कर देते हैं। तो कितना रहा ए आ जाता है, इसका आंसर हो गया ए कॉस ए एक्स प्लस बी। देखिए सभी प्रश्नों को आप बनाएंगे, फॉर्मूला को पूरा याद कर लेंगे। जिस क्वेश्चन में समस्या होगी आपको तो उसका नंबर सेंड करेंगे, बताया जाएगा। नेक्स्ट दिन हम लोग अगला चैप्टर करेंगे।